बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना बिल क़ासिम الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई. सलावत भेजने मोहम्मद. इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं है. हिदायत के रास्ते को गुमराही के रास्ते से अलग करके बता दिया गया है. अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आपके दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है वो ये है कि हज़रत आदम से लेके और सरवर कायनात तक अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, नूर और जुल्मत, इसका टकराव रहा है. और उससे एक नतीजा हम निकालना चाहते हैं आखिर में कि मज़हब का मिजाज क्या है और दुनिया का मिजाज क्या है. मज़हब का मिजाज है किसी चीज़ को प्रूफ से, दलील से साबित करना. दुनिया का मिजाज है किसी चीज़ को ताकत के ज़ोर पर मनवाना. मजहबी रहबर जो है वो ताकत में बिलीव नहीं करता. मज़हब का काम है जहन का साचा बदलना, हुकूमत का काम है जिस्मों को ग़ुलाम बनाना. साचा बदलने में और ग़ुलाम बनाने में फ़र्क क्या है, इसको बच्चे समझ लें. अगर आपका जहन बदल गया तो ताकत रहे न रहे आप वही रहेंगे जो बदला हुआ जहन है. लेकिन अगर ताकत के ज़ोर के ऊपर आपका लिबास तब्दील कर दिया गया तो जब तक ताकत रहेगी आप वो लिबास पहनेंगे, जब कमज़ोर पड़ जाएगी ताकत आप अपना लिबास बदल देंगे. यही वजह है कि हुकूमत जहाँ तक चली वो अगर नाम मज़हब का भी लिया गया तो मज़हब में कामयाबी ना हुई, और जहाँ तक मज़हब का सवाल है वहाँ हुकूमत नहीं भी थी तो मज़हब को कामयाबी हुई. सरवर कायनात बादशाह नहीं थे, वो बादशाह बन के आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो दीन पेश किया 23 वर्ष में अरब के पूरे जज़ीरा नुमा को मुसलमान कर लिया. अरब का पहना 16 आप मैप पर देखिए और उसके बाद देखिए कि 23 वर्ष के अंदर शाब अबू तालिब के अंदर मैसूर भी रहे, लड़ाइयाँ भी हुई, ज़हमतें भी हुई, हिजरत भी हुई, परेशानियाँ भी हुई, सब कुछ हुआ. 23 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन 23 वर्ष के अंदर आपने पूरे अरब के जज़ीरे नुमा को मुसलमान कर लिया और इस्लाम आगे तक फैल गया. यह है दीन, यह है दीन. और हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत 900 बरस रही. 23 बरस और 900 बरस का फर्क समझिएगा. लेकिन पूरा हिंदुस्तान मुसलमान न हुआ. क्यों ना हुआ? इसलिए कि यह थी हुकूमत. ये थी हुकूमत. हुकूमत दिल नहीं जीतती, जिस्मों को गुलाम बनाती है. आओ हमारे सामने झुको, हमें सलाम करो, हम बड़े हैं, खबरदार हमारे खिलाफ न बोलना. ये मिजाज हुकूमत है. नबूवत, रिसालत, इमामत, गरीब भी पहलू में बैठा है, मुफलिस भी आया है, परेशान हाल भी आया है, आदमी का दिल जो है वो जीत रहा है. तो अज़ीज़ान गिरामी, रियल इस्लाम जो है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मिलेगा. मैं इसीलिए आपको एक तारीख़ सुना रहा हूँ मुसलसल पैगम्बरों की.
जिससे आपको अंदाज़ा हो कि अल्लाह वालों की पॉलिसी क्या रही है। मैंने जनाब आदम का वाक़या आपको सुनाया, जनाब नूह का वाक़या आपको सुनाया, कल मैंने जनाब इब्राहीम का वाक़या आपको सुनाया कि उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे को छुरी के नीचे रख दिया। यह और बात थी कि मशीयत बदल गई और दुम्बा आ गया, लेकिन वाक़या यादगार रह गया तारीख़ में, और आज उसी वाक़े की याद है। वो लोग जो हज को जा चुके हैं, जो नहीं गए हैं अल्लाह उन्हें तौफीक दे वो जाएं, और जो जा चुके हैं वो वाकिफ़ हैं, फिर मौका मिले तो जाएं इंशाअल्लाह। कि आप जाके वहाँ देखिए कि वहाँ क्या है। वहाँ एक काले पत्थरों का बना हुआ घर है जो ताजमहल का इतना खूबसूरत भी नहीं है, जो अहराम मिस्री का इतना मजबूत भी नहीं है, जो सीएस टावर का इतना ऊंचा भी नहीं है। सारी दुनिया से खिंच खिंच के लोग आते हैं, उसका तवाफ करते हैं, उसको बोसा देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, और जब नमाज का वक्त आता है तो खाना काबा में नमाज का बड़ा रूह परवर मंजर होता है। नमाज आपने दुनिया में और जगह देखी होगी, यहाँ मस्जिद में रोज़ नमाज होती है 5 वक्त, हर जगह नमाज होती है, लेकिन खाना काबा की नमाज का मंजर जो व्यू देखने के लायक है। काबे में गोल सफ बनती है, इसलिए कि जिस तरफ से रुख कीजिए काबा है सामने। यहाँ लंबी लंबी सफ़ें बनती हैं जिनका रुख काबे की तरफ होता है। वहाँ सफ़ें तो लंबी लंबी बनती हैं, मगर जिस रुख से खड़े होइए काबे की तरफ रुख है, लिहाजा वहाँ जाके सब जो है वो बिल्कुल गोल हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ना समझ लीजिएगा कि नमाज गोल होती है, नहीं नहीं, सब गोल हो जाती है। अब अगर कोई गैर मुस्लिम ऊपर से किसी ऊंची दीवार पर काबे की बिठा दिया जाए, जो इस्लाम के लिए कुछ ना जानता हो, और उसको ये मंजर दिखा के लोग कहेंगे देखो ये क्या कर रहे हैं लोग, तो यही कहेगा कि इस घर की परस्तिश कर रहे हैं, इसलिए कि सबके सर सजदे में झुके हैं। लोग कहेंगे इस घर की परस्तिश कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान काबे को सजदा नहीं कर रहा है, काबे की तरफ सजदा कर रहा है। देखिए फर्क समझिएगा, काबे को सजदा करना और है, काबे की तरफ सजदा करना और है। रुख होता है काबे की तरफ, दिल होता है अल्लाह की तरफ। अब हम पर कुफ्र का इल्जाम न लगाइएगा, रुख होता है मौलूद काबा की तरफ, दिल होता है अल्लाह की तरफ। सलावत भेजने मोहम्मद तो आप अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ वहाँ तक एक सिलसिला है, इस पत्थर को चूमो, पत्थर है का है तो, मगर हजर अस्वद है ये, इसका चूमना ज़रूरी है, मोहतरम है। मालूम है हर पत्थर का चूमना सही नहीं, मगर इस पत्थर का चूमना ज़रूरी है। अब ना पूछिएगा आलम ताज़ियाँ क्यों चूमा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम में निस्बत का चूमना जायज़ है। दौड़ो, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उसके आसार अभी भी हैं, बहुत छोटी पहाड़ियां हैं मगर आसार उसके। ये सफ़ा है, ये मरवा है, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 चक्कर। सफ़ा से शुरू होता है, मरवा बजा के ख़त्म होता है चक्कर हाजी का, जिसको सही कहते हैं। ये क्या है कि हाजरा दौड़ी थी तो दौड़ी होंगी, उनका लड़का प्यासा था वो दौड़ी थी, हमारा कौन सा लड़का प्यासा है जो हम दौड़े। उनका नहीं, उनकी याद मनाओ,
मालूम इस्लाम में याद तशनलबी मनाना देखिए, ठंडे दिल से सोचिए, ये सब आप करते हैं। और जितने इतने बड़े मजमे में माशाल्लाह हाजी कम नहीं होंगे। ये सब आप करके आए जो मैं कह रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है। कुर्बानी कीजिए, ठंडे दिल से सोचिए, एतराज न कीजिए। देखिए, एक बात तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि ज़िंदगी में ये उसूल बनाइए कि अगर समझ में आए बात तो कीजिए, अगर न समझ में आए खामोश रहिए। इतराज करना, किसी की दिलादारी करना, ये अच्छी बात नहीं है। पलट के जब वो जवाब देता है तो आपको दुख होगा, क्या फायदा है इससे। ये तयशुदा बात है कि इस वक्त दुनिया में बहुत से गरीब मुसलमान भी हैं और पॉवर्टी मुसलमानों में है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन के मैदान में काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, बिजनेस के मैदान में काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि इस मिल्लत को अच्छी एजुकेशन मिले। तालीम जो है वो तरक्की का जीना है। अगर तालीम नहीं होगी तो कौम नीचे जाएगी, तालीम होगी तो कौम ऊपर उठेगी। तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर की तरफ तवज्जो होना चाहिए। तंदुरुस्त कौम जो है वो काबिल तारीफ़ होती है, बीमार कौम काबिल मज़म्मत है। समझे आप। इसी तरह से और बहुत तेरे मामलात हैं, कारोबार, धंधा, बिजनेस, अच्छी बड़ी बिजनेसों में मोनोपोली होना चाहिए। वो नहीं है जैसी होना चाहिए, जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है। हर साल कई ट्रिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, कई ट्रिलियन डॉलर कुर्बानी बसर्फ होते हैं। ये जो हिंदुस्तान से हाजी जाते हैं इनमें मोस्टली गरीब होते हैं। 10-5% हाजियों को छोड़ के 95% गरीब हाजी होते हैं। इनको एक बकरा या एक दुम्बा खरीदना भी भारी पड़ता है। लेकिन जो रिच कंट्रीज के लोग आते हैं या हार्ड करेंसी लेके आते हैं, एक दुम्बे की बात नहीं है, 8-8, 10-10 दुम्बे ऊँट कुर्बान करते हैं, बड़े जानवर कुर्बान करते हैं, और एक नहीं कई कुर्बान करते हैं। और आम तौर से उस मुल्क में गर्मी रहती है, आजकल तो नहीं है मगर रहती है, ज़्यादा रहती है। अब हवा ख़राब ना हो जाए, वबा ना फैल जाए, गोश्त ख़राब हो जाता है ज़रा से में। लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम रहता है, फ़ौरन उसको साफ़ करते रहते हैं, फर्नेस में डालते रहते हैं और जलाते रहते हैं। ये जो डिस्ट्रॉय होता है, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं ये सजेशन रखूँ आलम इस्लाम में कि ये पैसा बचा के एजुकेशन पर खर्च किया जाए? मुसलमानों की हेल्थ केयर पर खर्च किया जाए, गरीब इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएं,
अल्लाह का नियम मुतलक है, उसको चंद कुर्बानियों की क्या ज़रूरत है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आज मैं ये कह दूं तो कल मजलिस नहीं पहुंच सकता हूं यहाँ। अगर मुतवल्लियान मुझे पढ़वाना भी चाहेंगे तो मस्जिद के दरवाजे के ऊपर हुजूम होगा कि हम इसको मस्जिद में घुसने नहीं देंगे, ये आदमी काफिर हो गया है, इस्लाम में तब्दीली चाहता है। खुदा तो हुक्म देता है कुर्बानी करो, और ये कहता है कि उसका पैसा एजुकेशन में खर्च किया जाए। ये इस्लाम से खारिज हो गया, मस्जिद में दाखिल होगा तो हम मस्जिद पाक करेंगे, हम मस्जिद में नहीं आने देंगे, इसको मेंबर पर नहीं बैठने देंगे, इसलिए कि इस्लाम से खारिज हो गया। हमें तो याद इस्माइल में जो खर्चा हो, अगर उसकी मुखालिफत की जाए तो हम काफिर हो जाएं, और याद हुसैन में गिरामी ये होता है कि नहीं होता, आप मुझे इंसाफ से बताइए। ये खर्चा होता है, किसी को एतराज नहीं होता। एक आवाज आज तक कान में ना आई। मुहर्रम आया और दर्द मिल्लत के दफ्तर खुल गए। एजुकेशन भी इसी जमाने में याद आती है, बेवाएं भी इसी जमाने में याद आती हैं, यतीम भी इसी जमाने में याद आते हैं। क्या कहूं मैं आपसे, हर एक इसी जमाने में याद आता है। और मुस्लिहीन मिल्लत, ये होना चाहिए जनाब, ये होना चाहिए, अतर साहब आपको ये पढ़ना चाहिए, अतर साहब आपको वो पढ़ना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए। लोग मशवरा देते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए कौम को। और अज़ीज़ान गिरामी, शर्म की बात है, शर्म की बात है कि आपके घर मेहमान आए और आप खर्चे का हिसाब जोड़ें। सलावत भेजें मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये सब हम देखते हैं रोज़ाना और सब देखते हैं। अल्लाह ने एक वाक़या अपने खलील इब्राहीम के ज़माने में हुआ था, उसके हुक्म से, और उसके बाद फिर ज़िब्ह अज़ीम को मुलतवी कर दिया था, और कुरान में कहा था कि हमने इसको आखिर वालों पर छोड़ दिया है। और अब जब ये वाक़या हुआ है तो आज तक सारी दुनिया में इस वाक़े की याद मनाई जा रही है, और यह वाक़या इस्लाम की हयात का ज़ामिन बना हुआ है। जनाब इब्राहीम ने अल्लाह का घर बनाया, जनाब इब्राहीम ने बड़े खिदमत किए। जनाब इब्राहीम के दुनिया से जाने के बाद एक वक्त वो भी आया कि जनाब मूसा, अल्लाह ने बनी इसराइल में हज़रत मूसा को मबूस फरमाया,
अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत मूसा का भी किस्सा सुन लीजिए 2 जुमलों में, वक्त तो तंग है ही है, कि मूसा की पैदाइश से पहले लोगों ने फ़िरौन को यह खबर दी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई के चिराग को बुझा देगा। जो उसके एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने खबर दी थी कि ऐसा बच्चा पैदा होगा कि तेरी खुदाई के चिराग को बुझा देगा। वो अब पैदा होने वाला है 1-2 बरस के अंदर, जमाना करीब आ गया है। तो वो संगदिल था, उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के घरों की तलाशी ली जाए और जो बच्चा भी पैदा हो, मेल मेंबर, लड़का, वो मार डाले जाए, दबा कर दिए जाए। चुनाचे औरतें बनी इसराइल के घरों में जाती थीं, पता लगाए रहती थीं किसकी अब विलादत होने वाली है, और वो वहीं डेरा डाले रहती थीं। विलादत हुई, अगर लड़की है तो चली आती थी, कुछ नहीं, और अगर लड़का पैदा हुआ तो सरकारी आदमी आए, ले गए, गला काटा, डाल दिया। इस वाक़े का तज़किरा कुरान ने बार बार किया है, और अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको इस वाक़े का तज़किरा कुरान में मिलेगा। यक़्तुलूना अब्नाकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे, तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ देते थे। कहते हैं कि 60,000 बनी इसराइल के बच्चे मारे गए। सोचिए जरा, तारीख पढ़िए, कुरान भी पढ़िए और तारीख भी पढ़िए। 60,000, 60,000 पैदा हुए मासूम बच्चे, लड़के, पैदा हुआ और खट से गर्दन कटी, पैदा हुआ और खट से गर्दन कटी। अब माँ पर क्या गुजरी, बाप पर क्या गुजरी, ये तो छोड़िए, इसको कौन पूछता है जुल्म के अंधेरे में। माबूद ये होता रहा, तेरे गजब को जलाल ना आया, बेगुनाह कटते रहे, मासूम बच्चे मरते रहे, पैदा हुए मौत की आगोश में जाते रहे, और गजब ना आया। मुमकिन है जवाब आए कि मैं मासूम की जान की कीमत बता रहा था, कि एक मासूम की जान कितनी कीमती होती है। एक मूसा की आमद में 60,000 मारे गए, लेकिन अल्लाह ने बदला जो लिया वो अजब बदला लिया कि मूसा फिरौन के महल में पले, का घर तेरा हो, महल तेरा हो, खर्चा तेरा हो, मुहाफिज तेरे हो, इंतजाम तेरा हो, पले मेरा मूसा। बाज़ीज़ाने गिरामी, यही कुछ मसला अली के साथ भी हुआ। जब दुनिया की फिरौनियत ने चाहा कि हम अली को मिटा देंगे तो हजारों शिया कत्ल हो गया, मगर अल्लाह ने यह इंतजाम किया कि रावी तुम्हारे हो, मुहद्दिस तुम्हारे हो, मुहर्रिस तुम्हारे हो। खर्चा तुम्हारा हो, इंतजामात तुम्हारा हो, सब कुछ तुम्हारा हो, और तुम्हारी मोटी मोटी बुग़्ज़ अहले बैत की किताबों में मदह अली यूं रह जाए जैसे कसरे फिरौन में मूसा रहे।
चाहा था कि अली हर फहरिस्त से कट जाए, मगर कुदरत ने चाहा कि हर फहरिस्त में आ जाए। तो अब हर जगह अली है, तारीख में अली, तफसीर में अली, मिंबर पर अली, काबे में अली, मस्जिद में अली, अहले बैत में अली, सहाबा में अली, खुलफा में अली, इमामों में अली, यहाँ तक के उलूहियत पर भी धोखा होगा। सलावत भेज दें मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की कसम, कभी सोचिए तो सही, मैं अक्सर आंखें बंद कर लेता हूं तो तारीख मेरे सामने से गुजरने लगती है कि 1400 बरस हो गए, आज 1400 बरस से अली लड़ रहे हैं और हर फील्ड में गालिब हैं। उलमा की फेहरिस्त में देखिए तो अली से बढ़ के आलिम नहीं, शजाओं की फेहरिस्त में देखिए अली से बढ़ के शजा नहीं, फलसफियों की फेहरिस्त में देखिए अली से बढ़ के फलसफी नहीं, खतीबों की फेहरिस्त में देखिए अली से बढ़ के खतीब नहीं, काजियों की फेहरिस्त में देखिए अली से बढ़ के काजी नहीं। और लुत्फ की बात यह है कि जो अली को नहीं भी चाहते हैं वो भी अंदर घुट घुट के रहते हैं, कुछ कह नहीं पाते। अब आपको 3 फजीलतें तो ऐसी सुना दूं मौला की जो मैंने पढ़ी हैं इस मस्जिद में, याद है मुझे। आप भूल जाएं मगर मुझे याद रहता है, 20 वर्ष पहले भी पढ़ा तो याद है। 3 फजीलतें तो ऐसी सुना दूं कि जो यहां पढ़ चुका हूं, कि 2 फजीलतें ऐसी सुनाऊंगा जो नहीं पढ़ी है कभी, पहली दफा पढ़ूंगा यहां। 3 फजीलतें जो पढ़ चुका हूं वो सुन लीजिए, और एक रात नहीं जिंदगी भर सोचिए, उसके खिलाफ नहीं होगा। काबे में कोई ना पैदा हुआ सिवाय अली, मासूमा ज़ौजा किसी को न मिली सिवाय अली, और होया आपने आसमानी तलवार किसी के लिए ना आई सिवाय अली। ये 3 फजीलतें तो वो हैं जो मैं पढ़ चुका हूं, आज फिर दोहरा दी। अब आइए 2 फजीलतें और सुनिए अली की। कोई आपको अगर तोहफा दे, कोई आपको अगर कोई इनाम दे, कोई आपको कोई चीज प्रेजेंट करे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अखलाकन उसे कुछ पेश करें। आप भी अखलाकन उसे कुछ पेश करें जो आपको तोहफा दे।
अली नाम है अमीरुल मोमिनीन का। अल्लाह ने अली को 2 तोहफे दिए, पर तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह ने अली को 2 तोहफे दिए। अली ने जवाब में पलट के उसकी सरकार में तोहफे पेश किए। एक तोहफा जो अली को मिला वो कुरान है। आप कहेंगे हम सबको मिला, अजी आपको कहां मिला? मिला उसको जिसने रसूल के हाथों पर सुनाया। ये आपको मिला। जल्दी से अपना मुंह भी निकाल दिया। एक तो कुरान मिला, आलिम इल्म कुरान, जिसके लिए अल्लाह ने कहा वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो एक तो तोहफा अल्लाह की तरफ से अली को कुरान मिला, और दूसरा तोहफा अली को 2 मासूम बेटे मिले। हसन और हुसैन जैसे आलम और आदम में किसी को मिले ही नहीं, 2 नहीं मिले किसी को, एक मिला, अब्दुल्ला को मिला एक, अबू तालिब को मिला एक, जोड़ी अली को मिली। अली ने अल्लाह की तरफ से 2 तोहफे तो लिए, मगर पलट के अल्लाह की सरकार में 2 तोहफे पेश किए। कहा माबूद तेरा एहसान, तूने मुझे कुरान दिया, मैं पलट के तेरी सरकार में नहजुल बलागा पेश करता तोहफा तो अली को कुरान मिला, जो अली ने पलट के अल्लाह की सरकार में नहजुल बलागा पेश कि माबूद ये बंदे की तरफ से तोहफा हाजिर है। और दूसरा तोहफा जो अली को मिला था वो हसनैन थे, अली ने पलट के अल्लाह की सरकार में अब्बास को पेश किया। क्या माबूद तू खालिक है, मैं बंदा हूं, तेरे बनाए हुए मासूम होते हैं, तेरा एहसान, लेकिन मैं भी ऐसा पेश कर दूंगा कि रंग से रंग मिल जाए, जमाल से जमाल मिल जाए। यही वजह है अजीज़ान गिरामी कि जिस अली ने कुछ न मांगा उसने एक बेटा मांगा, जिसने कुछ न मांगा उसने बेटा मांगा, दुनिया को ठोकर मार दी, कायनात आलम से बेनियाज हो गए।
अपने घर को अल्लाह के लिए खाली कर दिया, अपने दिल में कोई तमन्ना न रखी सिवाय अल्लाह के, कहा इस घर में वो रहेगा, कोई और नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह। न दुनिया मांगी न आखिरत मांगी। कैसी हुकूमत, कैसा ताज, कैसा तख्त, कैसी सल्तनत, कैसे खजाने, कैसे सोना चांदी, अली के सामने ये सब मिट्टी है। अज़मत अली के आगे ये क्या है? अबू तुराब, नाम मालूम है ना आपको? नाम पहचानते हैं? अबू तुराब। अबू तुराब क्या मतलब? तुराब का बाप, मिट्टी का बाप। तो अबू तुराब जमीन के उगले जवाहिर जाएगा। ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये जवाहरात, ये जमीन की उगली हुई चीजें हैं। अबू तुराब किया को इसकी कीमत है। और जन्नत क्या? जन्नत हमें ढूंढ रही है। दुनिया में हर एक तमन्ना कर रहा है कि जन्नत 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 मिल जाए। ये काम कर रहे हैं, अरे जन्नत मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, मिल जाए। हम किसी की जन्नत के रास्ते में कोई डंडा लिए थोड़ी बैठे हैं कि ना मिले। मिल जाए भाई, जिसको अल्लाह चाहे उसको दे दे, जन्नत मिल जाए। लेकिन जन्नत भी ढूंढ रही है कोई मिल जाए। जन्नत भी ढूंढ रही है कोई मिल जाए। अली नहीं चाहते थे जन्नत मिल जाए, जन्नत चाहती थी अली मिल जाए। दलील सुनिएगा, अगर रोटियां देने जाते तो अली चाहते थे जन्नत मिल जाए। अगर मलक भीख मांगने आए तो जन्नत चाहती है अली मिल जाए। और उसके बाद भी कर लो जन्नत, जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। तुमने सब्र किया उसकी जजा में जन्नत है। जजा में ली है इन्होंने, अता में नहीं ली है। ये अरबी की लफ्जें हैं, बच्चों को समझाना पड़ती हैं। जजा और अता, जजा अलग चीज है, अता अलग चीज है। हमने दिन भर आपके यहाँ मेहनत की, मजदूरी की, रात को आपने मजदूरी दी, ये जजा है। हमने कहा क्या बताएं भाई, आजकल जरा कुछ माली तौर से परेशान है, आपने निकाल के एक अमाउंट दे दिया, ये आता है। आता है बेमेहनत के ले लेना, जजा है मेहनत करके लेना। महीना में हम कहीं जॉब करते हैं, तनख्वाह मिलती है, वो अता थोड़ी है। हमने आपके यहाँ रोजाना आन के काम किया है दफ्तर में, पैसे लाइए, हम हक है। ये जजा है, फ्री फंड में दे दिया किसी को, ये आता है। सुलेमान को मुल्क मिला अता कह के, अहले बैत को जन्नत मिली जजा कह के। तो ये जन्नत अली की, हसन की, हुसैन की, फातिमा की जी। और जब ये लोग ना रहे तो किसकी? क्या जो वारिस है उसकी। अब एक फिरापट्टी 4 आदमी मिलकर खरीदते हैं, जब मर जाते हैं तो क्या होता है? क्या जो उनका राइट हियर है, वारिस है, उसको मिलती है। तो ज़ैनुल आबिदीन के पास, उनके बाद क्या इमाम है मोहम्मद बाकिर के पास, उनके बाद इमाम जाफर सादिक के पास। तो इमाम जाफर सादिक अपने ज़माने में पूरी जन्नत के मालिक थे। आदमी की हैसियत देख के बात किया कीजिए।
इमाम जाफर सादिक हमारे आपके जैसे आदमी नहीं थे, पूरी जन्नत के अकेले वारिस थे। अब अगर उन्होंने कहा कि जो मेरे जद पर हो उस पर जन्नत वाजिब है, तो क्या किसी दाऊदा के आदमी ने कह दिया, किसी मुल्ला उल्ला ने, किसी नवाब ने, किसी, तो अकेली जन्नत का मालिक है पूरा। और उसके बाद इमाम मुसन्नद काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, और आज उन्हीं का मासूम बेटा पूरी जन्नत का वारिस है, पूरी जन्नत का वारिस उन्हीं का मासूम बेटा है। अब उलमा इस्लाम से कहिए जन्नत के मामले में चुपके बैठे, ये मुर्दे का माल नहीं है जो आप बांट लीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली ने कोई तमन्ना न की, ना दुनिया की ना आखिरत की। दुनिया इसलिए न मांगी कि मेयार अली से नीचे थी, आखिरत इसलिए न मांगी कि अली की परचेजिंग पावर के अंदर थी, जो चाहा खरीद लिया। अंगूठी के बदले विलायत ले ली, रोटियों के बदले जन्नत ले ली, नफ्स के बदले रिज़ाएं ले ली। क्या करते मांग के जब खरीद सकते हैं? जो खरीद सकता हो मांगे क्यों, हाथ क्यों फैलाए? लेकिन एक औलाद मांगी तो अल्लाह ने बेटा दिया, चांद सा बेटा। खुदा की कसम, अली को चांद मिला, और आप जानते हैं कैसा चांद मिला? दुनिया को भी एक चांद मिला है, मगर 14वीं को इस चांद को देखिए, इस चांद में एक धब्बा है। अली को जो चांद मिला वो बेदाग, और दुनिया का चांद चमकता है मगर उस वक्त जब सूरज नहीं होता, और जब सूरज होता है उस वक्त चांद नहीं चमकता। उस वक्त एक छोटा सफेद अबर का टुकड़ा ऐसा लगता है, वो रात को चमकता है, दिन में नहीं चमकता। अली को जो चांद मिला वो दिन में भी चमकता है। अगर यकीन ना आए तो करबला में जाके देख लीजिए, जहां शहादत का सूरज चमक रहा है वहीं वफा का चांद चमक रहा है। अब्बास ज़ैनब के पर्दे के मुहाफिज, हुसैन के बाजू की ताकत, सकीना के सक्का, अली ने आरज़ू की थी, अली ने आरज़ू की थी कि मुझे एक बेटा मिले, बहादुर बेटा, दिलेर बेटा। अल्लाह ने अली की तमन्ना पूरी की, बेटा दिया। तारीख बताती है कि अली गोद में बिठाए हुए हैं, हज़रत अब्बास छोटे हैं,
कहा बेटा कहो एक, वाहिद अरबी में, कहा वाहिद। कहा बेटा कहो दो, अब नहीं बोलते। कहा बेटा कहो दो, खामोश। बेटे को प्यार किया, कलेजे से लगाया, बेटा बोलते क्यों नहीं? कहा बाबा जिस जबान से आहत कहा, अब दो कैसे कहो? अली ने कलेजे से लगा के प्यार किया। आगोश अली में पले, आगोश हसन में पले, आगोश हुसैन में पले, आगोश ज़ैनब में पले, आगोश उम्मे कुलसूम में पले। इमाम हसन और इमाम हुसैन हज़रत अब्बास के बड़े भाई थे, और जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम हज़रत अब्बास की बड़ी बहनें थी, मगर छुटाई बड़ाई बहन भाई वाली नहीं थी, माँ बाप वाली थी। भाई इतने बड़े थे, एक भाई 24 बरस बड़े थे, एक भाई 23 बरस बड़े थे। तो जो 23 बरस 24 बरस का बड़ा भाई होता है, बाप की तरह समझिए। एक बहन 22 बरस बड़ी थी, एक 21 बरस बड़ी थी, 20 बरस। तो 20 बरस 22 बरस की बड़ी बहन माँ की तरह होती है ना। तो बहनें और भाई थे तो, मगर बहन भाई सिन में माँ बाप की तरह थे। अब्बास की अजमत समझेंगे आप? दो जुमलों में सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी। 3 मासूमों की गोद में पले, 2 मासूमों को गोद में पाला। अल्लाह अकबर। उसकी अलामत कि जो अली की गोद में पाला, हसन की गोद में पाला, हुसैन की गोद में पाला, सैयद सज्जाद को गोद में पाला, मोहम्मद बाकिर को गोद में पाला। यह है अब्बास। अजीजों, अब्बास नाम नहीं है, इसको प्रॉपर नाउन ना समझिए, ये कैरेक्टर है, ये किरदार है, नुसरत इस्लाम का किरदार, हिमायत दीन का किरदार। अब्बास एक कैरेक्टर का नाम है। इलाके के बदलने से चीजों के नाम बदल जाते हैं जब लैंग्वेज बदलती है। हिंदुस्तान में, यहाँ हमारे देश में उर्दू वगैरह बोली जाती है, तो वो चीज जो पी जाती है उसको पानी कहते हैं। आप जियारत को निकले, बंबई एयरपोर्ट पर प्यास लगी, कहा पानी लाओ, पानी लेके आ गया, हो पानी पी लिया। तेहरान पहुंचे, वहां कहा पानी लाओ, वो मुंह फेर के चला गया। दूसरे का भैया पानी पिला दो, वो उसने कुछ कहा जो आपकी समझ में नहीं आया और चला गया। कोई साहब आपके पास आए, कहेंगे ऐसा है कि ये लोग पानी नहीं जानते हैं, आप कहिए तो लाएंगे। आप उर्दू में बोल रहे हैं ना, ये उर्दू नहीं जानते, ईरान है ये, आप कहिए तो लाएंगे। और जब आपने उससे कहा कि आप चश्म, ये कह के जल्दी से वो पानी लेके आ गया आपके सामने। है वही शायद जो बंबई में थी, नाम बदल गया। वहां से बगदाद एयरपोर्ट पर उतरे, वहां का आप, उसकी समझ में नहीं आया। अब आप फिर कोई आया, कहेंगे माँ कहिए माँ, तो पानी ले आया। मालूम चीज वही है जो बंबई एयरपोर्ट पर पिया, वही तेहरान पर पिया, वही बगदाद में पिया। इलाके के बदलने से नाम बदल गया।
एक कैरेक्टर है नुसरत दीन, मक्के में उसका नाम था अबू तालिब, मदीने में उसका नाम था अली, करबला में उसका नाम था अब्बास। चीज वही है, इलाके के साथ नाम बदल रहा। अब्बास, जिनके दिल की हसरत घुट के दिल में रह गई। ज़माने में मैं किताबें पढ़ता था, मुतालिए का शौक़ था। एक किताब नज़र से गुजरी, उसके अंदर अजब रवायत देखने को मिली। और रवायत ये मिली कि जिस दिन से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था, उस दिन से लेके जब तक हुसैन पर पानी बंद हुआ है 10 बरस का फासला है। कोई चीज इमाम ने नोश नहीं की मगर ये कि अब्बास ने पहले चख ली। आप समझ गए कि अगर मेरे बड़े भाई की तरह कोई इनको जहर दे रहा हो तो मैं काम आ जाऊं, ये बच जाए। आप सोचिए जब हुसैन ने अब्बास का लाशिया देखा होगा, दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे मेरे भैया, जब कोई ना रहा तो अब्बास आए, कहा का इजाजत दीजिए। इजाजत नहीं मिल रही थी। मुश्किल कुशा के बेटे की मुश्किल कुशा की पोती ने हल की। सकीना हाथों में सागर लिए हुए, छोटे छोटे बच्चे साथ आन के घेर लिया। ए चचा प्यास, अलताश। हाँ, हुसैन ने कहा अच्छा भैया जाओ, पानी लेने जाते हो तो जाओ। सकीना ने मशकीज़ा दिया, चचा ने मशकीज़ा लिया, दरिया पर गए, मशके सकीना भरी, होठ तर न किए। अब जो चले तो सकीना की तकदीर में पानी न था। एक हाथ कटा, दूसरे से लड़े, दूसरा कटा, मशकीज़े को दांतों में दबाया, लेकिन जब मशकीज़े पर तीर पड़ा चोरा के घोड़े से गिरे। वहां का मैंने जान निसार की। हाँ, एक जुमला बस मजलिस तमाम। हुसैन